बहुत बहुत शुक्रिया सुमन मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन मैम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस है जो दूसरों पर उंगलियां उठाती आई है आज तक, वहीं पर प्रियंका वाड्रा जो है, उनके जो हस्बैंड है रॉबर्ट वाड्रा, उनकी 4.62 करोड़ की प्रॉपर्टीज जो है जब्त कर ली गई है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और क्या अब जो प्रियंका वाड्रा या कांग्रेस का कोई भी दिग्गज नेता क्या इस चीज़ पर कोई टिप्पणी करेगा? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी, हमारे जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं वो इतना निर्दयी हैं, वो इतना ज़्यादा निष्ठुर हो चुके हैं, उनके अंदर दिल नहीं है। वो भारत के, विश्व के सबसे बड़े किसान जो हैं, सबसे गरीब किसान कहूँगी मैं, उसको परेशान कर रहे हैं। इस विश्व का सबसे गरीब किसान है मिस्टर वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा। क्योंकि आप ये सोचो, वो इतना गरीब है कि उनके पास गाड़ी में पेट्रोल डलाने तक का पैसा नहीं है। क्योंकि अगर जब उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब बुलावा भेजा था तो बेचारे के पास पैसे नहीं थे कि वो पेट्रोल डलवा के खुद जा सके। लेकिन मोदी जी भी कहाँ मानने वाले, उन घर पे भेज दिया उनको। और इतना ही नहीं, अब उतना समय इनका वेस्ट हो रहा है क्योंकि अब उनके ऊपर कई एजेंसीज काम कर रही है। ईडी, साथ में उनके ऊपर क्राइम ब्रांच का इनकम टैक्स का अलग पूछताछ हो रहा है। और अब सुनने में ये भी आया है कि राजस्थान की प्रॉपर्टी को लेके सीबीआई भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। तो इतने सारी एजेंसियां काम कर रही है, इस तरीके से पूछताछ चल रही है। वो इतना ज़्यादा व्यस्त है कि वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी दिहाड़ी नहीं बन पा रही है, उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। अब ये भी सुनने में आया कि जब पूछताछ करने के लिए, जब जाँच करने के लिए जब गई थी सरकार, जब इनके इनकम टैक्स से जब पूछताछ हुई थी तो वो खुद शॉक्ड में चले गए थे। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने खुद सवाल पूछा कि आप किस प्रॉपर्टी की पूछताछ करने के लिए आए हो? तो उन्होंने बोला बेनामी प्रॉपर्टी की। तो पूछा बेनामी प्रॉपर्टी कहाँ? विदेश की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत गरीब है ना। अब आप देखो, लगभग ये खबर आई है कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी जब्त कर ली गई है। और 5 करोड़ की प्रॉपर्टी वो जब्त कर ली गई है जो उनके आय में कहीं नहीं कहीं आय से ऊपर थी। और यही खबर उनसे पूछा गया, यही जांच में सवाल पूछा गया है। इतनी प्रॉपर्टीज होने के बाद उन्होंने ये बताया कि उनकी कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ब्रिटेन में हैं। मतलब वो इतने गरीब किसान हैं कि वो देश में जाकर वो प्रॉपर्टी लेते हैं। ब्रिटेन जो हमारे भारत को कई सालों तक गुलामी में रखा है, वो इतना ज्यादा बड़े देशभक्त है कि प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं कहाँ पे? उसी देश में जाकर। तो देशभक्ति देखिए कितनी ज्यादा है। एक तरफ उनका जो उनका पप्पू नहीं, राहुल गांधी जी जो हैं, वो इतने ज्यादा खुददार है। वो कहते हैं कि जो हमारे देश के किसान एक तरफ बैठे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, जो किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, ठंड में ठिठुर के, बारिश में भीग कर, जो अपने दिहाड़ी का लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके हाथों का बोया हुआ खाना नहीं खाएंगे। खुददारी है ये। इटली में जाके मसाज कराएंगे और वहां पे जाके पिज्जा खाएंगे, क्योंकि वो देश का किसान का भले समर्थन दे ना दे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय किसान का समर्थन देने के लिए विदेश पहुंच गए हैं। और वहीं पे उनके बहनोई यहाँ पे घोटाले किए जा रहे हैं। और ये घोटाले उस वक्त की है जब इनके जो राज सत्ता में इनकी सासू माँ बैठी हुई थी, तो उस वक्त कोई पूछताछ करने वाला नहीं था। आज जो दीदी है, मतलब जो प्रियंका गांधी है, जिनका पास कोई काम नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था, गंगा की बेटी, लेकिन प्रयागराज में गंगा की प्रवाह ने भी उनको अपनी बेटी नहीं स्वीकारा और फाइनली वो जाकर चुपचाप बैठी हैं। अभी आपने देखा होगा सना नकवी जो एनडीटीवी के पत्रकार हैं, जो उनको लगता था कि सिर्फ वहाँ बेचारे किसान बैठे हुए हैं। जब उनका आईफोन 11 प्रो चोरी हो गया, उसी दिन दूसरे के फ़ोन से वे ट्वीट करती हैं कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल ने, प्रोफेशनल थीफ ने मेरा फ़ोन चोरी कर लिया है। जो बोलती थी कि वहाँ पे सिर्फ बेचारे किसान बैठे हैं, वो कहती है कि वहाँ पे मेरे जाने के बाद उस सिंधु बॉर्डर पे मेरे प्रोफेशनल चोर ने मेरा फ़ोन चोरी कर लिया। इस खौफ से प्रियंका गांधी आगे निकली ही नहीं। प्रियंका वाड्रा चुपचाप घर में बैठी हैं, पकौड़ियाँ तल रही थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खिला रही थी। अचानक से उनको याद आया कि उसमें नमक डालना भूल गई थी। जब सर को पता चला नमक नहीं है तो 3 तलाक देने को पहुंच गए। किसी ने याद दिलाया कि सर आप तो ईसाई हो, आप तो तलाक भी नहीं दे सकते। तो इस तरीके किस्से सामने में आ रहे हैं उनके। तो अब सबसे बड़ी बात पता है क्या, यहाँ पे इस तरीके के घोटाले हो रहे थे। आज से कोई नई चीजें नहीं है, बहुत पुराने घोटाले होते आ रहे हैं। अभी ये फिर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके लिए, कहते ना, एक लोटा का भर पानी है। जो तालाब से हमने एक जल निकाल लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनकी प्रॉपर्टी जितना इंडिया में है उससे कहीं भी ज्यादा, कहीं ज्यादा बेनामी प्रॉपर्टी इनकी बाहर विदेश में है, और खुद इनके नाम पे नहीं है। अभी इनके बहुत करीबी मिस्टर मनोज के नाम पे इन्होंने प्रॉपर्टी ली है। उस बंदे से इसने प्रॉपर्टी ली है जो कि सुनने में आया था कि वो जो डील करते हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, जो हथियार की स्मगलिंग करते हैं,
उनसे उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी। तो इतने सारी चीज़ें जो उनका शुरू से उनका हाथ काला रहा है, लेकिन इस पर सरकार क्या कर रही थी अभी तक? हमारे ईडी तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर आती है, फाइनेंस मिनिस्टर बीजेपी के अंदर आती है, तो सरकार ने क्या किया अभी तक? तो सिर्फ सत्ता सरकार ये सब चल रहा है। और हमेशा से देखिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो आज भी सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं, और जो छोटे जो लोग जिनको इनकम टैक्स का डेट दिलाया जाता है कि आईटीआर फाइल करना है आपको, हम जैसे लोग जो प्राइवेट जॉब करते हैं और आईटीआर फाइल करने में अगर हमें चूक हो जाती है तो हमारे पर पेनल्टी भी लग जाती है और इनकम टैक्स से पूछताछ भी हो जाती है। अब इनकी पूछताछ चल रही है, होना क्या? हमेशा की तरह कुछ भी नहीं होगा। जी वहीं सुमन मैम, हमेशा से हमने देखा है कि कांग्रेस में किस तरीके की हलचल उनकी पार्टी के अंदर रहती है, चाहे कपिल सिब्बल की हम बात कर ले, चाहे फिर हम कोई भी दिग्विजय सिंह जी की बात कर ले, इनके ही पार्टी के नेता इनके नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं। और वही राहुल गांधी है जो दूसरी पार्टी जैसे बीजेपी हो गई तो बीजेपी पर ये उंगली उठाते हैं, लेकिन इनके अपनी पार्टी के लोग इनके साथ नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए उनकी पार्टी, ये एक किस्सा बताऊंगी मैं आपको। एक गल्ला की दुकान देखते हो आप, हर जगह एक गली में गल्ले की दुकान होती है। तो गल्ले की दुकान पे घर के बड़े लोग बैठते हैं और घर के बच्चे को पता होता है जिसका इकलौता बेटा है गल्ले का दुकान एक दिन मेरे नाम होने वाला है। तो इसी तरह हमारे राहुल गांधी जी का है, उनको पता है कि मेरी राजमाता गल्ले की दुकान चला रही है, जो दुकान जो बहुत वर्षों से चलता आ रहा है कांग्रेस, और उसमें कर्मचारी भी लगे हुए हैं जो खुश करने में लगे हुए हैं राजमाता को। लेकिन वो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की बात करते हुए इटली पहुंचने वाला राहुल गांधी वो भूल गया कि लोकतंत्र तो हमेशा से उनके खुद के कांग्रेस में रहा है। अब शुरू से इतिहास गवाह है कांग्रेस का। अब कभी आपने देखा कोई आउटसाइडर आया है? शुरू से गांधी 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 खेला जा रहा है। ये अलग बात है वो खान है, लेकिन आज राहुल गांधी इसलिए बेफिक्र होकर अपना बर्थडे मनाना हो गया। चाहे आपने देखा कांग्रेस की स्थापना दिवस थी, कांग्रेस स्थापना दिवस में राहुल गांधी इटली में थे, लेकिन वहीं पे सोनिया गांधी जी खुद इतना ज़्यादा बीमार थी कि वो सामने आकर वीडियो कॉल पे भी स्थापना दिवस में अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं जुड़ पाई। तो इस तरीके के लापरवाही लोग जो अपने खुद के एक पूरे, मैं कहूँगी जो उनका जो पूरा कांग्रेस डिपार्टमेंट, पूरा जो कांग्रेस है उसके साथ नहीं दे सकती, वो देश क्या चलाएंगे जो अपना नहीं चला पा रहे हैं। और राहुल गांधी का शुरू से कई स्टेटमेंट आया, तो मैं तो उनको कहूँगी ये सब छोड़ के एक कार्टून चैनल खोल लेते, वो कहीं ना कहीं कॉमेडी शो खोल ले, वो कपिल शर्मा को टक्कर देंगे। आज के टाइम में भी आप गूगल में डालिए तो अफसोस की बात है कि पप्पू में उनका ही नाम सामने आता है। जी मैम, हमने देखा कि कांग्रेस के राज में कितने सारे घोटाले सामने आए थे, और अभी भी हम देख ले तो कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से भी इतने बड़े बड़े घोटाले, और अब इन सारे घोटालों का जो है पर्दाफाश होना शुरू हो गया। क्या लगता है जो पुराने जितने भी बड़े बड़े घोटाले थे और नए आगे घोटाले में देखने को मिल सकते हैं इनके? देखिए बिल्कुल, अगर हमारी बीजेपी सरकार अगर थोड़ी अडिग होके और बिल्कुल कंक्लूजन तक जाकर अगर काम करेगी तो डेफिनेटली होगी। सीतारमण जी से मैं यही अपील करूंगी कि अगर आप किसी केस को रीओपन करने की अगर इजाजत देते हो, परमिशन दे रहे हो, तो इस केस को कंक्लूजन तक लेकर जाइए। हमने बहुत ऐसे किस्से सुने कि हाँ सीबीआई जांच कर रही है, इनकम टैक्स जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, लेकिन जांच करते करते 4 समन 5 समन जारी होता है, उसके बाद बुलावा भी होता है, चीजें खुलकर सामने आती है, लेकिन उसका कंक्लूजन नहीं निकलता है। अगर कोई भी केस अगर रॉबर्ट वाड्रा का अगर कंक्लूसिव होता जाता है, अगर अंत तक देखा जाता है, तो चीजें सामने आएंगी भी। आपने देखा कि हम जंगल राज चल रहा था बिहार में ना, लालू जी का सामने सारी चीजें आई ना, आज जेल में है ना वो, क्योंकि ये केस कंक्लूजन तक गया, लास्ट तक देखा गया और फाइनली चीजें सामने आई। तो इसी तरह मिस्टर लालू गांधी जैसे जेल में, एक तरह रॉबर्ट वाड्रा भी जेल में हो सकते हैं, और भारत को कांग्रेस फ्री से हमें हो सकता है अगर बीजेपी इस पे अडिग होकर काम करे। लेकिन इनको तो सत्ता खेलना है, कब कोई सामने रहेगा तभी तो इनको मजा आएगा, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो। सॉरी, माफी चाहूंगी, मेरे नजर में आज के टाइम में कोई अगर गलत कर रहा है, राष्ट्र हित में नहीं है, देश के लिए भला नहीं सोचता, वो मेरे नजर में सही नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सोना।